जय हिंद भाई। भागम भाग की दुनिया में पहले तो दिमाग में टेंशन बना रहता है कि एजुकेशन पढ़ाई, उसमें परसेंटेज, मार्क्स, डिग्री। उसके बाद फिर जो मेन समस्या आती है, जो वो प्रेशर रहता है जॉब का, नौकरी का। और जब एग्ज़ाम दो, सिलेक्शन ना हो, रिजेक्ट हो जाओ, और ऐसा जो है बार बार आपके साथ हो, 4 5 6 10 एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं बना, तो फिर मानसिक प्रेशर, दबाव, आदमी मतलब एक अलग अलग टाइप सा फील होने लगता है। फिर दिमाग में ये चलता है कि किसी तरह कोई जॉब मिल जाए। आईएएस का सपना लेके, यूपीएससी, स्टेट पीएससी का सपना लेके, सीजीएल का सपना लेके बड़े यूनिवर्सिटी में गए, 3 साल तक ग्रेजुएशन किया। पहले साल तक तो जोश ही रहा, दूसरी साल थोड़ा डाउन हुआ, तीसरी साल हकीकत से वास्ता पड़ गया और पता चल गया कि जो हमने सोचा था, जो देखा था सपना, वो देखना सोचना एक दिन का काम है, 1 घंटे का काम है, लेकिन उसको साकार करना, उसे हकीकत में लाना, अमली जामा पहनाना कितना कठिन काम है। हकीकत के वास्ता हो जाता है जब पहले दूसरे एग्जाम में ही आप बैठ के रिजेक्ट होते हो, आपको अपनी हकीकत पता चल जाती है। तो आइए बताते हैं, जानते हैं कि उसके बाद दिमाग में ये चलता है कि किसी तरह कोई कोई जॉब मिल जाए। ग्रुप डी का भी फॉर्म भरा जाता है, चपरासी से लेके सफाई कर्मचारी तक का भी फॉर्म डाला जाता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं। ऐसा नहीं है कि वो इच्छुक हैं वो जॉब करने के लिए, इच्छुक नहीं है, लेकिन कंडीशंस कराती हैं। अपने आप को ऐसा फील होने लगता है कि ये तो चीज़ें बहुत टफ हैं, बहुत रिगरस है। मेरे साथ नहीं, सभी के साथ। अब एक बार आपको जॉब मिल गई, क्योंकि अगर आप लगातार प्रयत्न रहेंगे तो 4 5 6 8 10, लेकिन 11वां एग्जाम तो आपसे क्रैक हो ही जाएगा, 100% होना ही है। लेकिन अगर आपने ईमानदारी पूरे तरीके से की, ईमान मेहनत आपने पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से की है, तो अब जॉब मिलने के बाद, एक बार जॉब मिल गई, तो अब यहाँ से शुरू होता है दूसरा टेंशन। वो ये कि फिर हम तुलना शुरू करने लगते हैं दूसरों से, कि दूसरों की जॉब हमसे अच्छी है, हमारी वाली गड़बड़ है। फिर हमको हमारे जॉब में, पहले हमको नौकरी की दिक्कत थी, अब नौकरी मिल गई तो फिर हमें उसमें कमियां दिखने लगती हैं कि यार इसमें ये ठीक नहीं है, 9 से 4 की जॉब है, नाइट शिफ्ट लगती है, पैसे कम हैं, तमाम तरह की बातें। फिर फिर तैयारी वगैरह शुरू हो जाता है। तो फिर जब आप अगले हाई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, जैसे जैसे आप अपने डिपार्टमेंट में जिसमें सेलेक्टेड हो, उसमें जॉब करते करते ये समझ में आता है कि नौकरी का मतलब होता है नौकर। तो करें क्या? तो करें ये कि अब उसमें कई टाइप के लोग होते हैं। अब ऐसे टाइप के भी लोग हमने देखे हैं जो ग्रुप डी से रेलवे निकालें, रेलवे ग्रुप डी से रेलवे में जॉब की, रेलवे के बाद वो नेपाल के एग्ज़ाम क्रैक किया, नेपाल बने, फिर वो दरोगा बने। सेटिस्फाई नहीं है, अब दरोगा के बाद अब वो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनको इंस्ट्रक्टर बनना है या स्टेट पीसीएस में लगे हुए हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दरोगा की जॉब कर रहे थे, अब उनका मास्टर में हो गया, टीचर में हो गया, तो उनको लगा दरोगा में तो रात में जगना होता है, पेट्रोलिंग करनी होती है, वो दरोगा के लिए शिफ्ट, दरोगा से टीचर में आ गए। तो वहीं टीचर में भी ऐसे लोगों का एग्जाम्पल है, अगर आप डेटा निकालोगे तो मिल जाएंगे कि जो टीचर की जॉब कर रहे थे, लेकिन उनको दरोगा बनना है, उनको वर्दी की जॉब चाहिए, उनको पावर चाहिए, तो वो टीचर को रिजाइन करके दरोगा के लिए जाते हैं। तो ये सब तमाम तरह की बातें हैं। देखना यह है कि आपकी ज़रूरतें कैसी हैं और आप चाहते क्या हैं, आपका सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि का लेवल कहाँ है। बनने को तो लोग आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, सचिवालय में सेक्रेटरी के पद पर पहुंच जाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं है या मानसिक प्रेशर के तौर पर जॉब छोड़ते हैं। सुसाइड के भी केसेस हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, नौकरी का मतलब नौकर, तो क्या अपना बिजनेस कर लें, अपने मन का खुद का मालिक हो जाएं, जो दिल चाहे वो करें। तो ये भी एक ऑप्शन, एक रास्ता है, लेकिन वो भी निर्भर करता है कि उस पर आप कितना खुश हैं, आपका पेशेंस लेवल कैसा है। और बिजनेस वगैरह चलाना सबके बस की बात नहीं है, उसमें पहले खोना पड़ता है। जैसे जियो ने क्या किया, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके फ्री बीज दी, फ्री में डाटा दिया, और ऐसा उन्होंने 4 5 महीना तक किया ताकि लोगों को जो फ्री डाटा यूज़ करने की आदत लग गई। फिर वो रिचार्ज लाया और उसके बाद उसमें रिचार्ज सिस्टम हुआ। तो उनके पास उतना पैसा था, उतना पेशेंस था, उनको लगा कि ये पैसे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट क्या, वो बर्बाद के तौर पे ही कर रहे थे। अगर लोगों ने जियो को नहीं अपनाया होता, या अगर पोर्ट किया होता, शुरू कर दिया होता पोर्ट करना, तो शायद जियो आज बर्बाद हो जाता। लेकिन ऐसा इसलिए संभव भी नहीं हो पाया क्योंकि उस समय जियो के कंपटीशन में और भी ऐसी जो भी टेलीकॉम कंपनी थी, वो उनके कॉम्पिटिटर्स के तौर पे बन के नहीं आ पाए, आगे नहीं आ पाए। अब जो भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट की कमी या उनकी लीडरशिप की कमी। तो जॉब, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आपकी ज़रूरत कैसी है और आपकी संतुष्टि क्या है और आपको खुशी किस में महसूस होती है।
ठीक है, इंटर शिफ्टिंग चलता रहता है, कोई नेपाल से दरोगा, दरोगा से नेपाल के लिए आता है। ऐसे भी लोग हैं जो दरोगा बन के फिर उनको लगा यार वहाँ का प्रेशर मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, रात में मैं सो नहीं पा रहा हूँ, कम पैसा चलेगा लेकिन मैं अब दरोगा से नेपाल में आ जाता हूँ, उनका सिलेक्शन नेपाल में हुआ। ठीक है, वैसे ही सेंट्रल पुलिस फोर्स से लोग स्टेट पुलिस फोर्स में जाते हैं। सेंट्रल पुलिस फोर्स में क्या है कि सेंट्रल पुलिस फोर्स की जो जॉब है उसकी रिक्वायरमेंट है, जिसमें जो भी आपके CRP, CISF, BSF, ये सब जो इंटरनल सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं, इनके इनके जॉब इनका जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम करने का तौर तरीका है, स्टेट पुलिस से बिल्कुल अलग है। तो इनमें जो काम कर रहे हैं वो सोचते हैं यार काश स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता तो बढ़िया रहता, तो यहाँ से वो स्टेट पुलिस के जाने की सोचते हैं। और कहीं स्टेट पुलिस वाला इधर भी आता है, क्योंकि इसमें क्या है, इतना प्रेशर वर्कलोड नहीं रहता है। स्टेट पुलिस में क्या है कि रिस्क कम है लेकिन वर्कलोड ज़्यादा है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है, बिजनेस करना है या जॉब करनी है। जॉब का मतलब नौकरी, नौकरी का मतलब नौकरी। यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट, आपके ऊपर कोई बॉस होगा, वो ऑर्डर देगा और आपको फॉलो करना पड़ेगा। और खुद का जॉब मतलब आप एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे उभरते हैं, तो अपने मन के मालिक आप खुद हैं। आप जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, बशर्ते आपके पास वो पेशेंस होना चाहिए कि आप फ़ायदा के पहले आने वाले घाटे को सहन कर सकें, ताकि उस घाटे से उभरने के बाद जो आपको एक्सपीरियंस मिले, उससे जब प्रॉफिट आपके बिजनेस में होने लगे तो उसका आनंद ले सकें। चलिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।